सहारनपुर के अंदर मेयर का चुनाव खत्म हो चुका है और अब सियासी गणित भी लगाया जाने लगा है कि आखिर किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी और किसको कितना वोट मिला है। यही जानने के लिए आज हम जिसमें 5 पत्रकार हैं और इनसे डिस्कस करेंगे कि आखिर मेयर का जो चुनाव हुआ है क्या कह रही है सहारनपुर की हवा, किसके पक्ष में वोट गए और किसको जीत और किसको हार मिलेगी। आप सभी पत्रकारों का मैं स्वागत करता हूँ। शाहिद जुबैरी साहब हैं हमारे साथ, अमरिंदर कमल जी हैं, त्यागी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अरविंद नैब जी हमारे साथ मौजूद हैं, अनीस सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का स्वागत। शुरुआत अमरिंदर कमल जी मैं आपसे करूंगा। मेयर का चुनाव हुआ है, किस तरीके से देख रहे हैं आप इस चुनाव को? अब तो चुनाव हो गया, जिस तरीके से पत्रकारों को देखना चाहिए उसी तरीके से हमने भी देखा है, आप लोगों ने भी देखा है। कैलकुलेशन निकाल रहे हैं हार जीत का? देखिए, कैलकुलेशन जो है वो तो 13 मई को चुनाव परिणाम के बाद आएगा, लेकिन जैसे मौसम में उसका अनुमान लगाया जाता है तो वैसे पॉलिटिक्स में भी अनुमान लगाया जाता है, जो कि हम लोगों ने हर जगह कवरेज की है और तमाम बूथों पर गए हैं और मतदान के समय सुबह से लेकर शाम तक विभिन्न स्थलों पर गए, तो उससे जो अंदाज़ा लगता है तो मुकाबला मुझे त्रिकोणीय लगता है। भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी को मुकाबले में मान रहे हैं? बसपा नहीं मान रही? बसपा नहीं मान। मैंने कुछ दिन पहले खुद भी कहा था कि समाजवादी पार्टी वोट कटवा की भूमिका में है, लेकिन मैं अपनी मान्यताओं को काटता हूं। जब अखिलेश यादव ने यहाँ रोड शो किया, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो एक तरह का अलग सा माहौल बन गया समाजवादी पार्टी के पक्ष में और वो अचानक से मुकाबले में आ गई। तो मैं मानता हूं कि समाजवादी पार्टी को भी ठीक ठाक वोट पड़ेगा और सपा को जो वोटिंग होगी और उससे सीधे तौर पर बसपा को नुकसान होगा और इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। शाहिद जुबैरी साहब, आप किस तरीके से देख रहे हैं? अमरिंदर जी कह रहे हैं कि मुकाबले में समाजवादी पार्टी भी है, बसपा भी है और भाजपा भी। आप किसे देख रहे हैं मुकाबले? मैं इनकी बात से सहमत नहीं हूँ। मैंने उन जगहों को देखा है जहाँ ये कहा जाता है कि समाजवादी वोट के पॉकेट्स हैं। विशेष उनकी एक बिरादरी है, उसको भी देखा और वहाँ के जो वोटर्स निकल कर आए बूथ पे, जिनकी लंबी लंबी लाइन थी, ख़ासतौर से जैन इंटर कॉलेज में, वो उसी बूथ से आए, उन्हीं क्षेत्र से आए हैं जो उनके एक तरह का वोट पॉकेट्स थी। उनमें से मोस्टली जिन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा आप किसको दे के आए हैं, उन्होंने कहा इमरान को। मैंने कहा हाथी को? नहीं, इमरान को। यानी वहाँ इमरान को प्रायोरिटी थी, हाथी को नहीं। वोट इमरान को गया है, मुसलमानों का मोस्टली, मेरा अपना मानना ये है। समाजवादी पार्टी को कहाँ देखते हैं? समाजवादी पार्टी को तो मैं रेस से बाहर देखता हूँ, लेकिन समाजवादी पार्टी जितने भी वोट लेगी, जैसा कि मेरे भाई ने कहा, बड़े भाई ने, कि वो उसको नुकसान बसपा को होगा, पार्टी को नुकसान पहुंचाएगी। क्या आपको लगता है, शिरोमणि त्यागी जी, आप भी लंबे समय से सहारनपुर की राजनीति को समझ रहे हैं, समाजवादी पार्टी मुकाबले में है या वोट कटवा की भूमिका में? नहीं सचिन, वोट कटवा की भूमिका में हम नहीं कह सकते। और हमने ये देखा, जब हम बूथ पर गए तो हमने देखा कि उस समय तो कुछ वोटर बताता नहीं है कि वो कहाँ पर वोट कर रहा है, लेकिन जब समय पूरा हो गया और 7 बजे हम निकले, 6:30 से और 7:30 तक हम लोगों के बीच रहे, हमने लोगों से बात की, तो बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि हमारा वोट समाजवादी पार्टी को गया, और ऐसे लोग बहुत थे जिन्होंने कहा कि छोटा वोट समाजवादी को गया, बड़ा वोट हाथी को गया। यानी जो पार्षद हैं, उनके स्थानीय पार्षद हैं, उनको दिया होगा। और ऐसा आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल फाइट में है ही नहीं। यहाँ मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, सहारनपुर के लोगों के लिए, हम सब के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है, मेयर पद का चुनाव हुआ है, मुद्दे कहीं नहीं थे। इमरान मसूद लाइव आते हैं, रो पड़ते हैं, कहते हैं कि मेरा ये हो जाएगा, मेरी इज्जत का सवाल है, आप लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, वरना मेरा नंबर आएगा, कल तुम्हारा नंबर आएगा। ये बड़ी एक गंभीर बात है कि मेयर पद के चुनाव में आप इस तरह की बातें करते हैं। और जो लोगों से हमने बात की, आपने हाथी को वोट दिया, आपने किसको वोट दिया है? तो वो कहते हैं कि हमने मायावती को वोट नहीं दिया, इमरान मसूद को वोट, इमरान मसूद को हमने वोट दिया। तो आप मुकाबले में भाजपा और बसपा को देखते हैं या फिर सपा भी कहीं है? सपा है, लेकिन मुकाबले में, मुख्य मुकाबले में बसपा और भाजपा, कनेक्ट टू फाइट जो है वो बसपा और भाजपा के पीछे। अरविंद जी, आप कैसे देखते हैं? आपको तो इतना समय हो गया सहारनपुर को देखते हुए, इमरान मसूद जैसे नेताओं को लंबे समय से आप कवर कर रहे हैं, कैसे देखते हैं मुकाबले को? अगर हम सहारनपुर को ज्योग्राफिकली सिनेरियो में देखते हैं तो यहाँ हिंदू बाहुल्य क्षेत्र और मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र, हिंदू बाहुल्य क्षेत्र में जिस तरह बीजेपी का खुलकर विरोध सामने देखने को मिला है, तो रिजल्ट चौंकाने वाले भी हो सकते हैं। और जिस तरह मुस्लिम के अंदर ये डिवीज़न का माना जा रहा था कि मुस्लिम का डिवीज़न हो जाएगा और बीजेपी आसानी सीट निकाल लेगी, एटलीस्ट 11 बजे तक इलेक्शन चला है जहां पर दोनों में डिवीज़न रहा है। 11 बजे के बाद पोलराइजेशन हुआ है
और सीधा सीधा वोट हाथी की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। हाथी और भाजपा के बीच में, हाथी और भाजपा के बीच में चुनाव दिखाई दिया है। लेकिन जो अखिलेश जी आए तो उनका क्या फ़र्क पड़ा? अखिलेश जी के आने से सिर्फ इतना फर्क पड़ा है कि जो ओबीसी का वोट था, जो यहाँ पर जो सामान्य हिंदू ओबीसी का वोट था, वो साइकिल की तरफ जरूर बढ़ा है। देखिए बीटी जी ने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है, मीडिया से बात की है। मेरा ये मानना है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बनाम इमरान मसूद चुनाव हुआ है और जो नगर निगम के 33 गांव आए हैं वो यहाँ पर चौंकाने वाले परिणाम सामने आएंगे। दूसरी बात ये देखी, हमने मतदाताओं ने बड़ी शिकायत की है, अभी कांग्रेस पर के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने भी ये शिकायत की है कि मुस्लिम वोट एरियो में वोट डालने से रोका गया। पुलिस जो काम कर रही थी वो एक BLO का काम कर रही थी। मतदाताओं ने खुला आरोप लगाया इस्लामिया इंटर कॉलेज, JV जैन डिग्री कॉलेज, यहाँ पर जो मतदान हुआ है वो लो परसेंटेज हुआ। मेरा मूल निवास जो है वो लक्की गेट है, कंबो के मदरसे में मैं गया, वहाँ पर इतना वो हुआ कि इस स्कूटर यहाँ खड़ा कीजिए, वहाँ खड़ा कीजिए, कार्ड दिखाइए, आधार कार्ड दिखाइए, इसमें आपका पता वहाँ लिखा। भाजपा को डर था कि कहीं ये वोट इमरान मसूद का तो नहीं पड़ रहा, ये कारण है? यही कारण। समाजवादी पार्टी से डर है? समाजवादी तो कहीं दूर से दूर नहीं थी, समाजवादी कहीं नहीं है। यहाँ का जो मुसलमान है और अन्य लोग हैं वो इमरान मसूद के साथ हैं। मुकाबला डॉक्टर साहब में और इमरान में खुला नज़र आया। और बाकी जो 33 गांव इसमें लगे हैं, यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के वोटर थे, वो चौंकाने वाले परिणाम आएंगे। और एक बात और कहूँगा सचिन जी, एक बात और बता रहा हूँ कि जो परसेंटेज कम हुआ है वो भी जो है ना उस चीज़ का दबाव है सत्तारूढ़ दल पे। अवनिंद्र कमल जी, आप अकेले ऐसे हैं जो पत्रकार बैठे हैं जो कह रहे हैं कि त्रिकोणीय मुकाबला है, 4 अलग कह रहे हैं कि नहीं मुकाबला 2 में है। जैसे अभी अनीश जी ने कहा कि यहाँ इमरान मुसलमानों के इकलौते नेता हैं, इमरान बनाम मतलब बीजेपी में लड़ाई हुई, ऐसा नहीं है। देखिए इमरान मसूद 4 चुनाव हार चुके हैं और पिछला लोकसभा चुनाव आप देखें तो हाजी फजलुर रहमान जीते, इमरान तीसरे नंबर पर चले गए। तो मुसलमानों ने वोट नहीं किया क्या हाजी फजलुर रहमान को? आप बताइए, ऐसा नहीं है। ये गठबंधन था ना, सपा बसपा गठबंधन था और इमरान कांग्रेस से लड़े थे तो सारे मुसलमान कांग्रेस को चले जाते। तो समाजवादी को कहाँ देख रहे हैं? समाजवादी देखिए, पूरे समाजवादी पार्टी का इतिहास देखिए, जब से उसकी स्थापना की मुलायम सिंह यादव ने, और तब से आज तक मुसलमानों की लड़ाई कौन लड़ता रहा? और इमरान की डिमेरिट ये हो गई कि बार बार जो उन्होंने दल चेंज किया, इससे भी आपके समर्थक अपने जो आस्था रखने वाले हैं, तो अब ये कहने वाली बात है कि हर जगह इमरान, जब ये काउंटिंग होगी तो आप देखिएगा समाजवादी पार्टी को इतना वोट मिला है कि बीजेपी की जीत का रास्ता साफ हो गया। ये बड़ी बात कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी की भूमिका भाजपा की जीत में अहम भूमिका निभा रही है, तो यही तो इमरान मसूद कह रहे हैं कि वोट कटवा है समाजवादी पार्टी। आप कहाँ देखते हैं इस चीज़ को? मैंने इससे पहले भी ये बात कही। पहली चीज़ तो आप 2 चीज़ें मैं जो वहाँ बताना चाहता हूँ कि अगर मुस्लिम वोटर्स को रोका गया है, ये तो खुलकर बात आ गई। मुस्लिम इमरान मसूद का डर था या समाजवादी पार्टी का डर था जो रोका गया है? इमरान मसूद का नहीं, मुसलमानों का डर था। किसकी तरफ जा रहे हैं मुसलमान? डर ये था ना, डर ये था कि हाथी की तरफ जा रहा है मुसलमान, डर ये था। और जिस तरह ये जो अभी बात आ रही है ना, मुसलमानों को तो डरा धमका कर वोट रोका गया। अभी जैसे मेरे साथियों ने कहा, अभी बीजेपी का जो वोट है, जो पता था कि सीधा वहीं जाएगा, पोलराइज हुआ इलेक्शन, वो वोट निकला नहीं। तो दोनों के वोट में अब जो कुछ बचा है फैसला उसमें होना है। परसेंटेज पूरे उसकी घटी है। मुसलमानों का बहुतायत का वोट सहारनपुर में मेयर चुनाव में हाथी की तरफ गया है, समाजवादी पार्टी की तरफ, हाथी की तरफ गया है। भाई साहब कह रहे हैं कि लड़ाई मुलायम सिंह ने लड़ी, लेकिन यहाँ हाथी की तरफ चले। देख, मैंने वहाँ भी एक सवाल किया था अखिलेश यादव से। आज की तारीख में ना तो समाजवादी वहाँ खड़ी है उस विचारधारा के साथ जहाँ मुलायम सिंह थे। मैं एक ज़माने में मैं भी उसका यूथ का जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ यहाँ, और ना अखिलेश वहाँ खड़े हैं। अखिलेश भी ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स करते हैं। मुसलमानों में अखिलेश के एक सवाल मैंने वहाँ भी पूछा था कि मुसलमानों में जो क्लियर और मजबूत स्टैंड मुलायम सिंह जी नेताजी लेते थे, वो स्टैंड अखिलेश जी नहीं लेते। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। नाराजगी त्यागी जी, मैं आपसे हिंदू वोटर्स की बात करूंगा। ऐसा आरोप लगा कि जहां हिंदू बूथ थे वहां पर तो सब खाली पड़ा है, लेकिन जब मुस्लिम थे वहाँ लाइनें लगी हुई हैं। तो हिंदू के जो पोल हुआ है वो कम हुआ, उसका नुकसान भाजपा को होगा? नहीं सचिन, देखो यहाँ 2 बातें हो गई। आपने कहा कि हिंदू के बूथ जो थे वो खाली पड़े थे, ठीक है, वोटिंग कम हुआ। उधर मुस्लिम बूथों में भीड़ ज़्यादा थी। वहाँ भीड़ के 2 और वजह हैं। वहाँ वोट देने वालों के साथ साथ देखने वाले लोग भी थे, उनको ये मैसेज था कि रोका जा रहा है। एक आदमी वोट देने वाला है, उसके साथ 4 आदमी बाहर खड़े हैं बूथ के, और ये लग रहा है कि बहुत लंबी भीड़ है। लाइन थी, JV जो इंटर कॉलेज है वहाँ पर लाइन थी।
हमने देखा लोगों वहाँ पे स्कैन की व्यवस्था की गई। स्कैन की व्यवस्था क्यों की गई कि एक दिन पहले कुछ फर्जी आधार कार्ड सामने आए और ये देखा गया कि प्रिंटर से कुछ फर्जी आधार कार्ड बनाए गए। स्कैनिंग की व्यवस्था की गई, अच्छी बात है, की जानी चाहिए। लोगों ने मैसेज दिया कि स्कैन करने में 3 मिनट का समय लग रहा है, ऐसा नहीं था। एक कार्ड स्कैन हिंदू बूथ पर भी हुआ और मुस्लिम दोनों पे हुआ या सिर्फ मुस्लिम में ही हुआ? नहीं, इधर भी हुआ, उधर बहुत सारे वोट कटे हुए थे। जैसे उधर वोट कटे हुए थे, इधर बीएलओ की वजह से या जो भी वजह रही होंगी, सरदार लोग बहुत हमारे सामने आए, उनके वोट नहीं थे। हिंदू बूथों पर बहुत सारे लोग हमें ऐसे मिले जिनके नाम ही पूरा गायब था। उनके बताइए, चलिए, अखिलेश यादव के आने से कुछ फ़र्क पड़ेगा ज़िले में? पड़ा है, बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। और आप अगर ये सोच रहे हैं कि समाजवादी पार्टी कहीं नहीं है फाइट में, तो जब ईवीएम खुलेंगी तब आप देखना उनको कितने वोट मिलने। और अरविंद जी, चौंकाने वाले मुकाबले आएंगे, नतीजे आ सकते हैं? चौंकाने वाले नतीजे इस लिहाज से ज़रूर आएंगे कि जो हिंदू बहुल्य क्षेत्र है वहाँ पर जो पार्षद के कैंडिडेट्स हैं वो लगभग जहाँ पर बीजेपी का कैंडिडेट पार्षद का है वहाँ पर अपोज करने वाला भी बीजेपी का ही है। मतलब जो उनके विरोध में खड़े हुए जो बागी के रूप में खड़े हुए 7 या 8 वार्ड हिंदू बहुल्य क्षेत्र के ऐसे हैं जहाँ से सीधा मेरे लिए वोट मांगा गया है, ऊपर के लिए वोट नहीं मांगा गया है। तो ऐसे हालात में भाजपा के लिए भी रास्ता आसान नहीं दिखाई दे रहा है। आपको क्या लगता है कि सहारनपुर के अंदर मुसलमानों ने इमरान मसूद को वोट दिया या भाजपा को हराने के लिए वोट दिया? देखिए, भाजपा को हराने के लिए नहीं वोट दिया किसी ने। यहाँ पर उनकी जो बार बार वो कहते हैं अपनी अस्मिता का प्रश्न है, मुझे बचा लो, मैं 3 चुनाव हार चुका हूँ, इसलिए भी थोड़ा सिंपैथेटिक वोट था। लेकिन मुख्य मुकाबला मैं बार बार ये कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में है। इसके अलावा प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो समाजवादी पार्टी मुकाबले में है, मुस्लिम उसकी तरफ झुकता है। सहारनपुर जिले में इमरान मसूद की तरफ झुकता है। देखिए, 12 निकाय चुनाव हुए हैं, सब जगह कहीं भाजपा से मुकाबला है तो कहीं समाजवादी से, इसी जनपद में। अब आप भेंट में देख लीजिए, वहाँ निर्दलीय आगे चल रहे हैं, सुनने में आया, नकुड़ में चल रहे। देखो, हर जगह वेरी करता है। पूरे प्रदेश का अगर इसी परिप्रेक्ष्य में रखें सहारनपुर, कोई वो बड़ी बात नहीं है कि हर आदमी का अलग सोच है और हर प्रदेश के, पूरे हमारे प्रदेश में रिजल्ट बड़े चौंकाने वाले आएंगे। क्योंकि अभी ये जो चुनाव महिला पहलवानों का हुआ है, अभी दूसरे चरण में जा रहेगा मामला, तो इसका कहीं ना कहीं असर तो पड़ेगा ही।